Hello, dear learners. Welcome to Brain Exercise. I am Kavita, and today I will discuss about the basic structure of the Constitution from Indian Polity M. Lakshmikant book. This book is very helpful for every competitive aspirants. Images of the basic structure. Constitution के आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं, यह विषय कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। संकृत प्रसाद केस 1951 में पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। आर्टिकल 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। इसीलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी फंडामेंटल राइट्स को वापस ले सकती है। नेक्स्ट है गोलकनाथ केस। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल ली। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाई को जोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि फंडामेंटल राइट्स को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में ना तो कटौती कर सकता है, ना किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में पार्लियामेंट ने 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 अधिनियमित किया। इस एक्ट ने आर्टिकल 13 एंड 368 में अमेंडमेंट कर दिया और घोषित किया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने अथवा किसी फंडामेंटल राइट्स को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम आर्टिकल 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को ओवररूल कर दिया। इसने 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है अथवा किसी राइट्स को वापस ले सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया बेसिक स्ट्रक्चर का। इसने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। मीन्स कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेहरू केस 1975। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधी चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्र का अधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रोविज़न पार्लियामेंट की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। पुनः न्यायपालिका द्वारा न आविष्कृत इस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में पार्लियामेंट ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट ने आर्टिकल 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो। नेक्स्ट मिनर्वा मिल्स केस।
सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। आर्टिकल 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, चूंकि संविधान ने संशोधन को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अर्थात इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती अथवा संविधान को रद्द अथवा उसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती है। सीमित शक्ति का दाता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। नेक्स्ट, वामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 मीन्स केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। नाउ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स मूल संरचना के तत्व। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अधीन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट फंडामेंटल राइट सहित में अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट ना हो। तथापि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित व स्पष्ट किया जाना है कि बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन प्रकृति। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मीन्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की पावर्स का सेपरेशन। नेक्स्ट है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर कैरेक्टर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब ऐसा राज्य जहाँ सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स कल्याणकारी राज्य, जिसके अंतर्गत आता है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स सामाजिक आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है जुडिशल रिव्यू मीन्स न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी का सिद्धांत। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त शक्तियाँ। नेक्स्ट है आर्टिकल 226 एंड 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट की शक्तियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।